जीएसटी में एक ऐसा अपडेट आया था जो कि 1 जनवरी से आईएफएफ के रिगार्डिंग था। अगर आप भी अपना रिटर्न खुद करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। अगर आपने अभी आईएफएफ का रिटर्न या कहें मार्च का रिटर्न अपलोड नहीं किया है या सबमिट नहीं किया है, फाइल नहीं किया है, तो आपके लिए ये वीडियो, ये वेबिनार बहुत ही काम का होने वाला है। आपने फाइल कर भी दिया है और आपने कोई गलती की है कि नहीं की है ये भी आपको क्लियर नहीं होगा। तो जो फाइल कर चुके हैं उनके लिए भी वीडियो काम की है, क्योंकि कुछ कॉमन एरर्स R1 में मुझे देखने को मिली हैं मार्च के रिटर्न को फाइल करने के बाद। तो मुझे लगा क्यों ना आप लोग भी इसको देख लें, क्योंकि जब 3B आप भरेंगे तो ऑटो पॉपुलेट फिगर आपको मिलेगा। अगर आपने फिगर को क्रॉस चेक नहीं किया जनवरी फरवरी मार्च का, तो ये बहुत ही बड़ा लूप होल मुझे यहाँ पे लगा जीएसटी पोर्टल का, जिसको मुझे ही नहीं लगा बल्कि जीएसटी ने भी, जीएसटी काउंसिल ने भी, जीएसटी की साइट ने भी, इन्फोसिस ने भी इसको पकड़ा और उसके बाद उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। तो वो क्लैरिफिकेशन क्या है, ये सब चीज़ को बेस बना के मैं वेबिनार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं इस वेबिनार को, जो कि आपको देगा जीएसटी के अपडेट रिगार्डिंग एरर इन जीएसटी R1 आफ्टर आईएफएफ एंड देयर सॉल्यूशन। मार्च का रिटर्न भर दिया या भरने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको आईएफएफ में क्या कैसे चेक करना है, उसके रिगार्डिंग ये वेबिनार रिकॉर्ड हो रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको मेरा चैनल समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब रखिए और लोगों तक प्रमोट करिए। सबसे बड़ी बात, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मेरा आप लोग के साथ का जो साथ है वो 1000 सब्सक्राइबर का कंप्लीट हो चुका है। अब ये और आगे बढ़ेगा, आप लोग का सपोर्ट रहा तो। इसीलिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक प्रमोट करिए और लोगों तक पहुंचाइए अगर आपको ये चैनल समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये चैनल बनाने में और यहाँ तक पहुँचने में आप ही लोग का साथ है, जो कि मैं यहाँ पे हूँ। तो एक बार फिर से 1000 सब्सक्राइबर के लिए थैंक यू। अब आगे वीडियो को पुश करता हूँ, वीडियो को आगे लेके चलता हूँ। यहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता था, मैं क्यों कह रहा था, मैंने स्टार्ट ऐसे क्यों किया। सबसे पहली चीज, हाउ टू चेक जीएसटी R1 इज करेक्ट और नॉट। क्या मैंने जीएसटी का जो रिटर्न भरा है वो क्या सही है। कुछ लोगों के फोन मेरे पास आए, कुछ लोगों ने मुझसे क्वेरी की, कुछ क्वेरीज मैंने खुद ढूंढी, कुछ गलतियां मैंने खुद पकड़ी कि हाँ ये गलती हो रही है। उसको सबसे पहले चेक करने का तरीका मुझे मिला कि चलो एक बार कंपैरिजन चार्ट देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा कंपैरिजन चार्ट क्या दिखाना चाहता है और हम लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं। कंपैरिजन चार्ट देखने को मिला तो मालूम चला कि जनवरी और फरवरी में वैल्यूज जीरो है। मार्च में जो फिगर है वो सिर्फ मार्च का है, यानी कि B2B है, और B2C पूरे क्वार्टर का है। यानी जो भी गलती हुई है वो आप लोग को ही पता है, जनवरी और फरवरी के B2B के रिगार्डिंग हुई है। तो जब जनवरी का B2B और B2C तो था ही नहीं, जब जनवरी और फरवरी का B2B आप लोगों ने देखा तो वहां पे आपने देखा कि यार ये तो यहाँ पे फाइल है, सबमिट है, सेव है। लेकिन जब यहाँ पे आप आए तो यहाँ पे आपको लगा यार यहाँ जीरो क्यों आ रहा है। जब मैंने जैसे इस चीज को क्रॉस चेक करने की कोशिश की तो मुझे कुछ बातें और आगे समझ में आई। अब उसकी बात करते हैं अगली वीडियो में, अगली स्लाइड में। जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो एक इन्होंने जीएसटी काउंसिल ने कहे या जीएसटी की साइट में एक बड़ा चेंज आया जिसको उन्होंने बताया, लेकिन बताने की डेट बहुत मजे की है। 13 तारीख को ये चीज सामने आई है, जब आईएफएफ के रिटर्न भरने की लास्ट डेट थी। जब इन्फोसिस को लगा कि यार बहुत ही बड़ी गलती हो रही है तो उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। लेकिन शायद एक क्लैरिफिकेशन देते समय इन्होंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था, कि इतना लेट इसमें नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से कई लोगों ने अपने रिटर्न गलत भर दिए हैं और उन लोग को पता भी नहीं है कि मैंने गलती की है। जब वो 3B भरेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हाँ ये गलती यार हमसे भी हो गई है। तो वो ये पॉइंट क्या है आपको इससे शायद ना समझ में आए, मैं फिर से को वापस आऊंगा, लेकिन मैंने उसको सिंप्लीफाई वे में यहाँ पे इस चीज को लिख रखा है। तो आइए यहीं से स्टार्ट करते हैं फिर से इस वीडियो को। कुछ एरर्स जब मैंने देखी तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि मैंने कंपैरिजन चार्ट देखा। जब कंपैरिजन चार्ट देखा तो वहां पे फिगर्स नहीं आ रहे थे। जब फिगर नहीं आ रहे थे तो मुझे लगा यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई।
अब जब फिगर्स नहीं आ रहे थे तो मेरा दिमाग गया, चलो भैया क्वार्टरली वाले रिटर्न खोल के देखा जाए। जब मैंने जनवरी और फरवरी के रिटर्न खोल के देखे तो मुझे दो गलतियां मिली। एक जनवरी के रिटर्न में कि वो रिटर्न जो था वो सेव भी नहीं था और सबमिट भी नहीं था। आप कहेंगे तब तो ऑप्शन ही नहीं आ रहे थे, कैसी बातें कर रहे हैं आप। लेकिन सर यहाँ पे सेव और सबमिट के दो के ऑप्शन थे। हम लोगों को क्या लगा कि जीएसटी का रिटर्न की इनवॉइसेस B2B की अपलोड कर दिया जाए, उसी से काम हो जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती थी हम लोग की। अब क्या चीज होनी चाहिए थी वो आपको बता देता हूँ। जब मैं जनवरी का मैंने देखा तो वो सेव भी नहीं था, और जब फरवरी का देखा तो वो सबमिट था। तब जनवरी का जब देखा तो सेव नहीं था, जब फरवरी का देखा तो सेव तो था लेकिन सबमिट नहीं था। अब बात स्टार्ट हुई यहाँ पे गलतियां स्टार्ट होने की। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनवरी की। जब मुझे मालूम चला कि जनवरी का रिटर्न मुझे सेव करना था और मैंने सेव नहीं कर रखा है, इसका मतलब मेरी कोई एंट्री कहीं पे भी सेव नहीं हुई है और इसको सही करने का कोई तरीका नहीं है। जब ये चीज मालूम चली तो अब क्या किया जाए, सोल्यूशन क्या है इसका, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो पे बनाया था, उसका सोल्यूशन ही बताऊंगा। अब आप मार्च का अगर रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको इसको अप्रैल में लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्च का रिटर्न आपके पास नहीं है तो आप उसको मार्च में ले जाइए, मार्च के रिटर्न में क्लब कर लीजिए। अगर नहीं है तो आपको अप्रैल के में ले जाना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात हुई कि ना मैंने सेव किया ना मैंने सबमिट किया, मुझे लगा कि इनवॉइसेस अपने आप पहुंच जाएंगी पोर्टल पे। इनवॉइसेस अपलोड तो हो गई लेकिन सेव भी नहीं हुई, सबमिट भी नहीं हुई, इसलिए आईएफएफ में नहीं आई। और लास्ट में कंपैरिजन चार्ट के जनवरी में मेरा मुझे दिखा बड़ा वाला 0। कोई बात नहीं, सीखते सीखते ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे देखा चलो ठीक कोई बात नहीं, अप्रैल में उसको डाल देंगे। ईयर चेंज हुआ है तो क्या हुआ है, अप्रैल में डालेंगे, डेट मार्च की रखेंगे या जनवरी फरवरी की रखेंगे, जब कभी डेट है वो। फिर मैं चला फरवरी के महीने में। जब फरवरी में देख चला तो उसमें चला कि मैंने R1 को सेव कर दिया था लेकिन सबमिट नहीं किया था। जब सबमिट ही नहीं किया है तो अपने आप वहां कंपेरिजन चार्ट में कुछ भी नहीं दिखेगा। कंपेरिजन चार्ट में बड़ा वाला 0 दिख रहा था। इसको भी सही करने का कोई तरीका नहीं दिया है इन लोग ने। उनको कहना आप रीसेट करिए और रीसेट करने के बाद मार्च के क्वार्टर के R1 में इसको सही करिए, यानी कि सारी इनवॉइसेस यहाँ फिर से दोबारा अपलोड करिए। फिर वही चीज की अगर आपका मार्च का रिटर्न अपलोड हो चुका है तो आपको उसको अप्रैल में लेके जाना पड़ेगा। मतलब आईएफएफ तो आया ठीक है लेकिन इस चीज को कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं किया गया था कि R1 कैसे भरना है। सिर्फ इतना बताया गया था B2B इनवॉइसेस आपको सबमिट करनी है, सबमिट करनी है वर्ड यूज हुआ था, ऐसे सबमिट पे आके रुक जाता है बात पूरी। उसके बाद एक की क्वेरी आई कि सर मेरा कंपैरिजन चार्ट में 0 है लेकिन R1 जो है सबमिटेड दिखा रहा है, क्या किया जाए। तो फिर से इस पर रिसर्च की गई तो मालूम चला कि आप इसको फाइल कर सकते हैं उसी क्वार्टर में, यानी है जनवरी या फरवरी में। अगर आपने उसको सबमिट करके छोड़ दिया था तो अब वो फाइल का ऑप्शन वहां पे दिख रहा है, क्योंकि पहले फाइल का ऑप्शन आता ही नहीं है। तो मजे की बात इसमें सीखने को क्या मिली कि अगर आपके जनवरी और फरवरी के B2B इनवॉइसेस आपके अपलोडेड हैं तो आप ये नहीं सोच सकते कि आपको जनवरी फरवरी कुछ नहीं करना। आपको जनवरी फरवरी के रिटर्न भी सबमिट करने हैं और फाइल करने हैं। अगर सबमिट हो चुके हैं तो फाइल जरूर करने हैं, फाइल किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, अदरवाइज इनवॉइसेस ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी। क्योंकि जो आपकी डेट होगी वो 13 तारीख के बाद की होगी, वो अप्रैल में जाके दिखेगी। थोड़ी सी टेक्निकल चीज है लेकिन यह समझने में मुझे काफी टाइम लगा है, इसलिए मैं आप लोगों तक वीडियो पहुंचा रहा था। एक मजे की बात एक और है जिसमें ये गलती मुझे एक और जगह मिली है। एक बंदे के केस में उसका फोन आया, मुझे क्वेरी समझने में ही 15 मिनट लग गए। क्वेरी क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। उसका फोन आया कि सर एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा क्या हुआ। कहता सर क्वार्टरली रिटर्न था मेरा। मैंने कहा क्या चीज क्वार्टरली थी। कहता 3B तो मंथली था, क्वार्टरली R1 था। उनका सर ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। उसको ये लगा कि अक्टूबर से दिसंबर वाला मेरा R1 क्वार्टरली था और 3B मेरा मंथली एज यूजुअल चला आ रहा था, तो मैं इसको मंथली ना ट्रीट करके क्वार्टरली ट्रीट करूंगा R1 को। उसने क्या किया, जनवरी फरवरी का रिटर्न ही नहीं भरा और मार्च के रिटर्न को उसने सीधा क्वार्टरली R1 समझते हुए क्वार्टरली भर दिया, जबकि 3B वो मंथली भर रहा था। अब आप लोग गलती समझे कि नहीं समझे, मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ। उनका जो 3B था वो मंथली था, जनवरी फरवरी मार्च मंथली था। उनको लगा क्वार्टरली रिटर्न है हमारा, आईएफएफ में आते हैं या नहीं भी आते हैं तो पहले क्वार्टरली उनका
जीएसटी R1 जा रहा था तो उसको लगा कि जनवरी फरवरी मार्च भी क्वार्टरली जाएगा, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट मंथली में कन्वर्ट हो गया था। जब मंथली में कन्वर्ट हो गया तो मंथली में कन्वर्ट होने के बाद R1 मंथली आने चाहिए थे, तो पूरा का पूरा R1 उठ के चला गया आपके क्वार्टरली पे। जैसे क्वार्टरली पे गया तो जनवरी और फरवरी का रिटर्न ही नहीं फाइल किया उसने, और वो कहता मैं रिटर्न भी नहीं फाइल करूंगा। अब बताइए सर, जब वो उसने मार्च का 3 भी भरा, क्योंकि जनवरी फरवरी का अलग भर चुका था, जब मार्च का 3 भी उसने भरा तो उसको समझ में आई गलती, क्योंकि मार्च के 3 में R1 से पूरा डाटा ऑटो फेच हुआ और वो डबलिंग हो चुकी थी, और कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि डबलिंग हो क्यों रही है। जब मैंने उसने बताया कि आपकी गलती यहाँ पे ये है कि आपने जनवरी फरवरी मार्च का रिटर्न R1 को क्वार्टरली भर दिया, जबकि आपको मंथली भरना चाहिए था, क्योंकि आपका 3 भी मंथली है और ये इनवॉइसेस डबलिंग दिख रही है, अब यहाँ पे डबलिंग हो चुकी है। तो अब क्या किया जाए, क्वेश्चन यहाँ पे ये आया। जब बात स्टार्ट हुई कि ये क्वेश्चन आया कैसे क्या निपटाया जाए, तो उसमें सीधा सा फंडा यही हुआ कि अब आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा आगे उस पर। जब अमेंडमेंट करेंगे तो B2B की सारी इनवॉइसेस अमेंड हो जाएंगी। B2C की एग्जैक्ट वैल्यू जनवरी फरवरी की चाहे डाल दीजिए, चाहे मार्च की फिगर आप उठा के मार्च में डाल दीजिए, उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। तो ये एक सोल्यूशन मुझे मैंने उसको दिया। अगर आपको भी इस तरीके का IFF से रिगार्डिंग, R1 से रिगार्डिंग, 3B से रिगार्डिंग, या मार्च क्लोजर के रिगार्डिंग, या 2B रिकंसिलेशन के रिगार्डिंग कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है, नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश है, आप उससे मेरे थ्रू बात कर सकते हैं। उसके बाद आप मेरी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपसे रिकंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, या 2A रिकंसाइल नहीं हो पा रहा है, 2B रिकंसाइल नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश है, मेरी पेड सर्विस भी आप ले सकते हैं, नॉर्मल सर्विस भी ले सकते हैं। ये था छोटा सा कंटेंट, छोटी सी वीडियो जो मुझे लगा आप लोग को पहुंचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने वेबिनार रिकॉर्ड किया। यही मैं वीडियो को सबमिट करता हूँ। टिल देन टाटा।